अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने टाइटल में रीड कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूं कि आज की वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे BZU यानी कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के बारे में। फाइनली BZU ने अपना एप्लीकेशन पोर्टल भी एक्टिव कर लिया है। सो इस वीडियो के लास्ट में हम अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर भी चेक करेंगे। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। डियर स्टूडेंट्स, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि मुल्तान में लोकेटेड है और HEC की रैंकिंग के मुताबिक BZU पाकिस्तान में 9th नंबर पे है और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 के मुताबिक BZU मुल्तान पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1201 से 1400 में रैंक करती है और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 301 से 350 में रैंक करती है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक BZU पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1200 प्लस में रैंक करती है। BZU HEC से रिकग्नाइज्ड है और इसके तमाम डिग्री प्रोग्राम्स मुतलका काउंसिल से अप्रूव्ड हैं। BZU के 3 सब कैंपसेस हैं, लिया, विहाड़ी और लोधरा में। BZU मुल्तान की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन्स किए जाते हैं। फॉल एडमिशन्स जून या जुलाई में और स्प्रिंग एडमिशन्स दिसंबर या जनवरी में ओपन होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की तरफ से मेन कैंपस मुल्तान और इसके तीनों सब कैंपसेस में फॉल 2022 के एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज़ किया जा चुका है। BZU में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री, BS बायोकेमिस्ट्री, BS मैथमेटिक्स, BS स्टैटिस्टिक्स, BS बॉटनी, BS जोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, BS माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में शामिल हैं BSc एग्रीकल्चर, BSc एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग, BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BSc एग्री वाटर मैनेजमेंट, BSc फार्म मैनेजमेंट 2-year प्रोग्राम, BS फॉरेस्ट्री, BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। और फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस में शामिल हैं BS उर्दू, BS इंग्लिश, BS इस्लामिक स्टडीज़, BS अरेबिक, BS सराइकी। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में शामिल हैं BS इकोनॉमिक्स, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS बिजनेस इकोनॉमिक्स, BS डेवलपमेंट स्टडीज़, BS एंथ्रोपोलॉजी, BS सोशल वर्क, BS क्रिमिनोलॉजी, BS पब्लिक फाइनेंस, BS पब्लिक पॉलिसी, BS स्पेशल एजुकेशन, BS पॉलिटिकल साइंस, BS पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़, BS जेंडर स्टडीज़, BPA यानी बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS एजुकेशन, BEd ऑनर्स 4 ईयर, BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS फिलोसफी, BS सोशियोलॉजी, BS पब्लिक हेल्थ, BS जियोग्राफी, BS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, BS मैस कम्युनिकेशन, BS ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, BS हिस्ट्री, BS फाइन आर्ट्स, BS ग्राफिक डिज़ाइन, BS स्पोर्ट्स साइंस, BS डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, BS पाकिस्तान स्टडीज़ एंड BS हेरिटेज एंड टूरिज्म। और फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में शामिल है PharmD जो कि 5-year प्रोग्राम है और फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में शामिल हैं DVM और BSc पोल्ट्री साइंसेज। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, लॉ एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हैं BBA ऑनर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BCom LLB 5-year, BBA ऑनर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस, ADP 2-year प्रोग्राम, ADP बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड BS एंटरप्रेन्योरशिप। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शामिल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। और BZU बहादुर सब कैंपस लिया में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं BBA ऑनर्स, BS इकोनॉमिक्स, BS एजुकेशन, BS सोशियोलॉजी, BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS इंग्लिश एंड BSc एग्रीकल्चर। और BZU के सब कैंपस विहाड़ी में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS इकोनॉमिक्स, BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS मैथमेटिक्स और LLB 5-year। और लोधरा सब कैंपस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS इंग्लिश, BS सोशियोलॉजी, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम BZU में ऑफर होने वाले MPhil प्रोग्राम्स की बात करें तो फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में शामिल हैं पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। फैकल्टी ऑफ साइंस में शामिल है कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स वीकेंड, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बॉटनी वीकेंड, जोलॉजी वीकेंड,
मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस वीकेंड। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस में शामिल हैं उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक, सराइकी, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक थॉट एंड कल्चर। और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में शामिल हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी एंड सॉइल साइंस। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में शामिल हैं सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, BEd 1.5 ईयर, मैस कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि वीकेंड क्लासेस होंगी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, लॉ एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हैं MS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA 2 years आफ्टर 16 ईयर एजुकेशन, MBA 2 years आफ्टर 16 ईयर बिजनेस एजुकेशन, EMBA 2 years after 16 year education plus 3 year professional experience, MBA 2 years specialization in banking and finance, MBA 2 years specialization in marketing of financial service, business or non-business education, MBA specialization in insurance and risk management, MBA 2 years specialization in human resource management, MBA 2 years specialization in Islamic banking, MS Business Administration, Postgraduate Research Qualification, LLM, MPhil Commerce and MS Innovation and Entrepreneurship। के बाद PhD प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, जोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस में शामिल हैं उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज़। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस में शामिल हैं मैस कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में शामिल हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी एंड सॉइल साइंस। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में शामिल हैं पैरासाइटोलॉजी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, लॉ एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हैं IMS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, IBF बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड PhD कॉमर्स। BZU में BS प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई 2022 है, जबकि MPhil और PhD प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2022 है। इसके अलावा BZU में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो अवेलेबल सीट्स में ओपन मेरिट की सीटों के अलावा मुख्तलिफ कैटेगरीज की रिजर्व्ड और कोटा सीटें भी शामिल हैं। इन तमाम सीटों की तादाद आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं और सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो BZU में LLB के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें HEC की तरफ से कंडक्ट किया जाने वाला लेट टेस्ट क्वालिफाई करना होगा और इसके अलावा फाइन आर्ट्स और डिज़ाइन के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए डिपार्टमेंटल टेस्ट कंडक्ट होगा और तमाम कैंडिडेट्स को इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए MCA का डिपार्टमेंटल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा BZU में ऑफर होने वाले इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए ECAT का एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होता है और इस साल BZU की जानिब से ECAT के साथ साथ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री टेस्ट 3 अगस्त 2022 को कंडक्ट किया जाएगा और PhD और MPhil के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट 18 अगस्त 2022 को कंडक्ट होगा, जबकि MPhil के प्रोग्राम के लिए गेट जनरल और PhD के लिए गेट सब्जेक्टिव टेस्ट भी एक्सेप्ट होगा। अब हम मेरिट फार्मूला की बात करें तो इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट्स और LLB के प्रोग्राम के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मैट्रिक की 30% वेटेज जबकि FSC की 70% वेटेज शामिल की जाएगी और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में 70% वेटेज FSC की जबकि 30% वेटेज एंट्री टेस्ट के मार्क्स की होगी। अब हम लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स भी चेक कर लेते हैं। लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा मेरिट फार्मडी के प्रोग्राम का था जिसका मेरिट तकरीबन 92.15% पर क्लोज हुआ था और DVM का 90.99%, जबकि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 88.30, बायोटेक्नोलॉजी का 88.26%, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का 87.89%, इंग्लिश का 87.03%, कंप्यूटर साइंस का 86.24%, बायोकेमिस्ट्री का 86.05%, केमिस्ट्री का 84.96%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 83.99%, माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलिकुलर जेनेटिक्स का 82.83%, जोलॉजी का 82.58%, BBA 82.29%, LLB 80.53%, मैथमेटिक्स का 79.99%, BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस का 79.85%,
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 79.05%, फिजिक्स का 78.80%, बॉटनी का 77.90%, इंटरनेशनल रिलेशंस का 77.51%, क्रिमिनोलॉजी का 71.86%, उर्दू का 69.14%, इन्वायरमेंटल साइंसेस का 69.13%, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 68.60%, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का 68.60%, बिजनेस इकोनॉमिक्स का 68.57%, फिलोसफी का 68.45%, इकोनॉमिक्स का 68.44%, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का 67.19%, इस्लामिक स्टडीज़ का 66.99%, स्टैटिस्टिक्स का 66.08%, एजुकेशन का 63.47%, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स का 62.35%, सोशियोलॉजी 61.86%, स्पोर्ट्स साइंस 59.17%, एंथ्रोपोलॉजी 57.56%, जेंडर स्टडीज़ 57.57%, सप्लाई चेन मैनेजमेंट 53.60%, ज्योग्राफी 53.33%, हिस्ट्री का 50.56%, एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग का 75.71%, फॉर्म मैनेजमेंट का 75.71%, अप्लाइड साइकोलॉजी का 74.64%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 74.23%, एग्रीकल्चर का 73.88%, एंटरप्रेन्योरशिप का 50.20%, पाक स्टडीज़ का 45.13%, फाइन आर्ट्स का 40.05%, अरेबिक का 35.64%, BEd ऑनर्स एलिमेंट्री 32.07%, मैथ कम्युनिकेशन का 73.85%, एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट का 73.78%, पॉलिटिकल साइंस का 72.48%, पब्लिक फाइनेंस का 28.25%, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का 23.67%, सोशल वर्क का 23.67%। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो लास्ट ईयर के फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक एमफिल इवनिंग के प्रोग्राम्स की फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल फ़ी 52,005 है, जबकि सेकंड सेमेस्टर की फ़ी 41,215 है, और BS के मॉर्निंग प्रोग्राम्स की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 35,505 है, जबकि सेकंड सेमेस्टर की फ़ी 24,000 है, और इसी तरह BS के इवनिंग प्रोग्राम्स की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 47,605 है, जबकि सेकंड सेमेस्टर की फ़ी 36,100 है, और इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम्स की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 49,505 है, जबकि सेकंड सेमेस्टर की फ़ी 38,000 है, और BSc एग्रीकल्चरल साइंसेज के मॉर्निंग के प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 35,505 है, जबकि सेकंड सेमेस्टर की फ़ी 24,000 है, और एग्रीकल्चरल साइंसेज के इवनिंग के प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 47,605 है, जबकि सेकंड सेमेस्टर की फ़ी 36,100 है, और इसी तरह 2021 के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आप तमाम प्रोग्राम्स का फ़ीस स्ट्रक्चर स्क्रीन पर देख सकते हैं और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। और याद रहे कि इस साल के फ़ीस स्ट्रक्चर में चेंजिंग्स भी हो सकती हैं और फीस स्ट्रक्चर में इजाफा भी हो सकता है। ये फीस स्ट्रक्चर सिर्फ आपको अंदाजे के लिए बताया गया है। और PhD के प्रोग्राम्स का फर्स्ट सेमेस्टर का फीस स्ट्रक्चर 52,500 है, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 41,765 है। और जो स्टूडेंट्स BZU में हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो उन्हें रूम रेंट 7,200 रुपीज़ पर ईयर पे करना होगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर एंड मैगजीन चार्जेस 330 पर ईयर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,500 पर ईयर, हॉस्टल सिक्योरिटी 3,000 है, मेस एडवांस चार्जेस 4,400 हैं, गैस चार्जेस 3,600 पर ईयर हैं। और जो स्टूडेंट्स फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन तमाम स्कॉलरशिप्स में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BZU में तमाम एडमिशन्स ऑनलाइन होंगे और जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो BZU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से अप्लाई करेंगे और यहाँ से ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब अप्लाई नाउ पर क्लिक करें तो यहाँ से आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि बहुत सिंपल सा है। आपने तमाम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। सबसे पहले अपना CNAC या बेफॉर्म नंबर पुट करें, देन डेट ऑफ बर्थ राइट करें और इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग आपने अपना और अपने फादर का नेम राइट करना है। जेंडर सेलेक्ट करें, देन नेशनैलिटी सेलेक्ट करें, प्रोविंस नेम सेलेक्ट करें, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और फिर अपना रिलीजन चूज़ करें इधर से। नेक्स्ट अपना एड्रेस राइट करें और PTCL नंबर दें। देन फादर या गार्डियन का मोबाइल नंबर राइट करें और फिर अपना मोबाइल नंबर राइट करें। अब एक वैलिड ईमेल एड्रेस पुट करें और स्टडी के दौरान आप जिस जगह पर रहना चाहते हैं वो इधर से सिलेक्ट करें। अगर हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी पर क्लिक करें। देन अगर हिफ्स किया है तो यस कर दें, अदरवाइज नो ही रहने दें। और फिर आपने वाइट या ब्लू बैकग्राउंड की एक पिक्चर अपलोड करनी है और याद रहे कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए
और JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पिक्चर का सैंपल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, इमरजेंसी में जिस पर्सन के साथ रब्ता किया जाए उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम राइट करें, देन एड्रेस पुट करें और फिर PTCL नंबर और सेल नंबर राइट करें। अब आपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। इधर डिग्री सेट करें, बोर्ड नेम राइट करें, पासिंग ईयर राइट करें, मैट्रिक का रोल नंबर पुट करें और फिर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स राइट करें। देन डिवीजन और अपना ग्रेड सेलेक्ट करें। नेक्स्ट, FA, FSC, ICS, DCOM, DBA या A लेवल्स पार्ट 1 की डिटेल्स अपलोड करनी है जो कि सेम मैट्रिक की तरह ही हैं। आपने इनको फिल कर लेना है। देन इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यहाँ से सिलेक्ट करने हैं और फिर उनके टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स राइट कर दें। FSC प्री मेडिकल के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, जबकि FSC प्री इंजीनियरिंग के मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री हैं। अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं और फिर उनके मार्क्स अपलोड कर दें। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें ECAT टेस्ट की डिटेल्स अपलोड करनी होंगी और फिर सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। लेकिन सेव करने से पहले एक दफ़ा पूरा फॉर्म रिव्यू कर लें, बिकॉज सेव करने के बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इधर से तमाम इन्फॉर्मेशन रीड कर लें। जो एप्लीकेंट्स मॉर्निंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली इवनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी कंसीडर हो जाएंगे और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 1500 है और आप मैक्सिमम 5 प्रोग्राम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जिस कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और मेन पॉइंट ये कि एडमिशन फॉर्म यूनिवर्सिटी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलान फॉर्म की पिक्चर वेबसाइट पर अपलोड करना लाजमी है। अब हम अप्लाई करते हैं। जो स्टूडेंट्स सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो मतलूबा रकम का असल बैंक ड्राफ्ट बनाम खजानादार बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान अपनी ऑनलाइन दाखिला फॉर्म की नकल के हमरा रजिस्टर्ड ऑफिस में दाखिला की आखिरी तारीख तक लाजमी जमा करवाएं। बसूरत दीगर सेल्फ फाइनेंस पर दाखिला की दरख्वास्त नाकाबिले कबूल तस्वुर की जाएगी और जो उम्मीदवार सेल्फ फाइनेंस पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा रकम वाले प्रोग्राम का बैंक ड्राफ्ट जमा करवाएंगे। सेल्फ फाइनेंस पर दाखिला की तफसीलात दर्ज झेल हैं, आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आपने इस दी गई लिस्ट में से प्रोग्राम चूज़ करने हैं और मैक्सिमम 5 प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अवेलेबल सीट्स भी आप चेक कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट्स आप चूज़ करेंगे उनका टोटल एग्रीगेट भी आपको इधर शो होगा और फिर अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अपने तमाम रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के बाद फिनिश्ड अप्लाइंग पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं और फिर आप अपनी मर्जी से किसी भी बैंक का चलान यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलान पे करने के बाद इधर अपलोड चलान पर क्लिक करना है और फिर तमाम इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दें और एंड पे चलान की एक पिक्चर अपलोड कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर। आई होप कि आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे और अगर इन पॉइंट्स के अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।